तकरीबन आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईएम के एजुकेशन क्लास पर फ्रेंड्स। तो इस चैनल पर कंप्लीट एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है फ्रेंड्स। यूजीसी नेट के लिए इस समय हमारे चैनल पर एकदम पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस पढ़ाया जाता है। जून तक फ्रेंड्स जितना हो सकेगा उतना हम करने की कोशिश करेंगे। अभी नया नया शुरू हुआ है तो क्या करिए, अभी से इसको ज्वाइन कर लीजिए और बहुत ही बेहतर तरीके से तैयारी करिए फ्रेंड्स। जून के बाद भी अनवरत रूप में फ्री क्लासेस जारी रहेंगी। तो फ्रेंड्स इस समय हम पढ़ रहे हैं क्या, 6 यूनिट 6 भी चल रही है। तो देखिए यूनिट 6 कल हमने इसमें क्या पढ़ा था कि यूनिट 6 में फ्रेंड्स शोध है, शैक्षिक शोध मतलब रिसर्च, एजुकेशनल रिसर्च, वो सारी चीजें हैं। तो देखिए क्या है, आज हम पढ़ने वाले रिसर्च हमने पढ़ लिया था क्या होता है शैक्षिक शोध पिछली वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे वैज्ञानिक विधि क्या है शोध करने के लिए। देखिए शोध की जो विधियां होती हैं उनमें वैज्ञानिक मेथड क्या है। देखिए वैज्ञानिक मतलब साइंटिफिक मेथड क्या है, इसमें क्या कुछ किया जाता है, कौन कौन से इसके स्टेप होते हैं, कौन कौन से इसके लिए तत्व होते हैं, ये आज हम बहुत ही स्पष्ट तरीके से पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को कर लीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए वैज्ञानिक विधि से तात्पर्य उस विधि से है जिसके द्वारा वैज्ञानिक अपनी विषय वस्तु का अध्ययन एक नियंत्रित स्थिति में करके वैध सामान्यीकरण करते हैं। इस विधि में निरीक्षण, सत्यापन, वर्गीकरण, विश्लेषण तथा सामान्यीकरण जैसे प्रमुख सोपान होते हैं। वैज्ञानिक विधि में प्राप्त परिणामों का विस्तृत सामान्यीकरण किया जाता है। देखिए वैज्ञानिक विधि क्या होती है ये नहीं आएगा, इसके अंतर्गत जो तत्व होंगे, चरण होंगे, स्टेप, वो आपको क्रम वाइज मालूम होने चाहिए किसके बाद क्या काम किया जाएगा फ्रेंड्स। निर्माण किया जाएगा प्राकल्पना का निर्माण। प्राकल्पना क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने एक समस्या पहचान कर ली, कोई समस्या आपने एक प्रॉब्लम ले ली, फिर जो है आपने उस प्रॉब्लम के बारे में पूरा अनुमान लगा लिया कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा, क्या क्या चीजें जरूरत पड़ेंगी, पूरी प्रोसेस उसके लिए सोच ली। तो वही जो है पूर्व अनुमान लगा लिया, यही है प्राकल्पना का निर्माण करेंगे। फिर क्या होगा नंबर 3 में, निगमनात्मक चिंतन द्वारा प्राकल्पना, ये प्रा है फ्रेंड्स, प्राकल्पना से एक आशय तक पहुंचना। फिर जैसे निगमनात्मक चिंतन किया, उसके बाद में जो आपने परिकल्पना की है, प्राकल्पना परिकल्पना एक ही बात, फिर एक निश्चित आशय तक पहुंचना निगमनात्मक चिंतन के द्वारा। फिर देखिए क्या करते हैं, साक्ष्यों का संग्रहण एवं विश्लेषण। फिर ये अनुमान लगा के चिंतन करके आप निश्चित आशय तक पहुंच गए, ऐसा ऐसा किया जाएगा। फिर क्या किया, अब उस समस्या के लिए साक्ष्य, डाटा जो भी हैं जरूरत पड़ेंगे उनका संग्रह करने लगे और विश्लेषण, फिर उनका पहले उनको इकट्ठा किया, फिर उनको विश्लेषित किया, क्या सही है आंकड़े, क्या गलत है, किन की जरूरत है, किन की नहीं है। तो ये किया, उसके बाद में फिर 5 नंबर पे प्राकल्पना या परिकल्पना या हाइपोथेसिस, जो भी कहिए एक ही चीज है, उसकी जांच की जाएगी कि जो है ये जो आपने पूर्व अनुमान पूरा सब लगा लिया, क्या ये चतुर्थ सोपान से ये होता है कि जो आंकड़े आपने प्राप्त किए उनके आधार पर इससे जो परिकल्पना आपने बनाई उसकी जांच की जाती है कि क्या जो आपने आपकी समस्या है उसका पूरा समाधान करने के लिए ये जो पूरी परिकल्पना की है वो सही उतरेगी कि नहीं। तो वो अगर सही उतरती है तो फिर क्या होता है, उसी परिकल्पना को स्वीकार कर लिया जाता है। तो ये है परिकल्पना की जांच। तो ये थे वैज्ञानिक विधि के चरण। उसके बाद में नेक्स्ट, वैज्ञानिक विधि के तत्व क्या हैं। देखिए इसके तत्व, देखिए निरीक्षण, निरीक्षण क्या होता है इसमें। देखिए वैज्ञानिक विधि में प्रयोग, क्रियाओं व प्रभावों का निरीक्षण आवश्यक है। अब जैसे कौन सी क्रियाएं की जाती हैं वैज्ञानिक विधि में और फिर उसके क्या प्रभाव होते हैं, तो उनका निरीक्षण करना मतलब ऑब्जर्वेशन करना भी क्या है कि आवश्यक है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है पूर्व कथन। पूर्व कथन, पूर्व कथन क्या है, प्रेडिक्शन क्या होता है कि सूचनाएं वैध होनी चाहिए। जो भी सूचनाएं हैं, जो डाटा कलेक्ट किए वो सूचनाएं वैध होनी चाहिए। निरीक्षक द्वारा प्राप्त अतीत, वर्तमान एवं भविष्य संबंधी सूचनाओं की वैधता भी होनी चाहिए। वो मतलब ये वैध होना चाहिए, जो भी सूचनाएं एकत्रित की हैं चाहे वो भविष्य की हो या अतीत की हो। तो जो निरीक्षण कर रहा है वैज्ञानिक विधि में, निरीक्षक जो सूचनाएं सारी एकत्रित कर रहा है मतलब रिसर्च कर रहा है, वो
क्या करनी चाहिए, जो निरीक्षक है उसके द्वारा ये सूचनाएँ वैध होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए फ्रेंड्स। तो ये है, उसके बाद में तभी क्या होगा, उनके सहसंबंध गुणांक से पूर्व कथन किया जाना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए क्या है, नियंत्रित स्थिति। अगला तत्व है इसका, परिस्थिति कैसी होनी चाहिए वैज्ञानिक विधि में नियंत्रित। कैसे, देखिए प्रयोग स्थिति को कुछ चरों के संदर्भ में नियंत्रित किया जाता है जिससे अन्य कारक प्रयोग स्थिति को प्रभावित ना कर सके। तो कुछ चरों को, वेरिएबल्स को क्या किया जाता है, कंट्रोल में रखा जाता है, कंट्रोल रखा जाता है जिससे जो है अन्य जो है कारक किसी प्रकार से कोई उस परिस्थिति को प्रभावित ना कर सके। उसके बाद देखिए अगला क्या होता है, ये कर्म नहीं, कारणों की पहचान। कारणों, इस तरीके से कारणों की पहचान करना। फिर देखिए वैज्ञानिक विधि एवं प्रयोग द्वारा प्रभाव का कारण उसका अध्ययन किया जाता है, मतलब जो रिसर्च कर रहे हैं जो भी है, तो फिर उसका क्या कारण है, फिर क्या प्रभाव है उसका, इसका भी अध्ययन किया जाता है। तो ये जो है इसमें तत्व हैं 4। उसके बाद में फिर नेक्स्ट क्या है कि वैज्ञानिक, ये इम्पोर्टेंट, वैज्ञानिक विधि की विशेषताएं या अभिलक्षण। तो वैज्ञानिक जो मेथड है, साइंटिफिक मेथड, उसके क्या अभिलक्षण हैं या उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, उनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले है वस्तुनिष्ठता। तो इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। उसके तत्व और क्या होती है परिकल्पना, ये सारी चीजें हमने देखी। तो कल उसकी वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताएं या लक्षण पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब फ्रेंड्स।